हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फोरम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा हमको पता है कि हम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और ये 34 इयर्स के बाद हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि आई है 2020 में। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा हमको पता है जो पहले एजुकेशन पॉलिसीज़ थे, जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, उसमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ों पर था? ट्रेडिशनल एकेडमिक्स के ऊपर था, रोट लर्निंग थी, एग्जामिनेशन बेस्ड स्टडीज़ थी। लेकिन यहाँ हमारा उन एकेडमिक्स के साथ साथ हमें और भी चीज़ों को इंक्लूड करना है जो कि हमको 21st सेंचुरी के स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ चलना है। तो क्या क्या स्किल सेट है जो हमें और इंक्लूड कर ले हैं? जैसे है टेक्निकल क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इनोवेटिव एजुकेशन हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया। तो इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। यहाँ कुछ पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। एजुकेशन शुड बी मोर इनोवेटिव, और यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड। जैसे हमें पहले एजुकेशन सिस्टम में इट वाज टीचर सेंटर्ड, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ है? लर्नर सेंटर्ड हो गया है। इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड एजुकेशन, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। एजुकेशन शुड बी मोर एंजॉयबल, ज़्यादा लाइफ स्किल्स इसमें डिस्कस हो रहा है। लाइफ स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। और एजुकेशन शुड बी मोर फुलफिलिंग। और यहाँ पर एक और चीज़ बात की गई है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। तो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स असेसमेंट रेगुलरली होनी चाहिए, समेटिव नहीं होने चाहिए, एंड ऑफ द ईयर नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर असेसमेंट होना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहीं पर उसको करेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली हम जैसे traditionally math science was always very important, so along with maths and science other things are also important like art, craft, fitness, wellness, yoga, literature। तो ये सब चीज़ों को हमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये रोट लर्निंग से एजुकेशन को शिफ्ट करके होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर ला रही है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ 360 डिग्री पर्सनालिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर विद द एजुकेशन। ओके, सो यहाँ इसके 5 पिलर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? इनका फोकस है एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसा ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? सी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वी कैन से इट ए क्यूब, इक्विटी एंड क्वालिटी, ए क्यूब ई क्यूब। ठीक है, ये 5 पिलर्स हो गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे चीज़ों को रिफ्रेम और रिस्ट्रक्चर किया गया है। स्कूल एजुकेशन में चेंजेस लाए गए हैं, हायर एजुकेशन में चेंजेस लाए गए हैं, अदर की एरियाज टू फोकस। तो अदर देन दिस एरियाज लाइक एडल्ट एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, डिजिटल ड्राइव, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और मेकिंग इट हैपन इज द 4th पार्ट जो फोकस करेगा इस एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए और कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। तो हम अब स्कूल लेवल पर और हायर लेवल पर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। सो स्कूल लेवल पर सबसे बड़ा चेंज जो है वो जो अभी तक हमने स्टडी किया है 1986 से या उससे पहले से ही 10+2 इज restructured, change to 5+3+3+4, मतलब 10+2 5 3 3 4 में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 12 ईयर का एजुकेशन है और ये 15 ईयर्स का। तो ये 3 ईयर्स इसमें इंक्रीज हुआ है। ये भी 18 ईयर्स में खत्म होगा, ये भी 18 ईयर्स में खत्म होगा। चेंज क्या है? तो चेंज ये है कि हम फाउंडेशनल लेवल को बढ़ा दिए हैं।
प्राइवेट स्कूल्स में ऑलरेडी थे 3 to एट द एज ऑफ 3 प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी ऑलरेडी थे, बट गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन जो होता था 6 to 6 ईयर्स पर होता था, 6 to 18 ईयर्स का के लिए एडुकेशन था गवर्नमेंट स्कूल्स में। अभी वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 3। तो हम देख लेते हैं कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 to 6 ईयर्स जो होता है वो फाउंडेशनल कोर्स के लिए होता है। प्ले ग्रुप जो हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, जहाँ बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स और फिजिकल एक्टिविटी, प्ले बेस्ड लर्निंग बेसिकली इसमें ये इसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी, बाल वाटिका ये सब जगह पर बच्चे जाएंगे और सीखेंगे। तो क्लास 1 में जाने से पहले उन्हें 3 साल का फाउंडेशनल 3 साल का प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास 1 2, तो ये टोटल 5 ईयर्स है। फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 2 इट इज 5 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशनल कोर्स। देन क्लास 3 to 5 इज कॉल्ड प्रिपरेटरी। देन 6 to 8 मिडिल एंड 9 to 12 सेकेंडरी, जैसा पहले था। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मैं 3 to 6 इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस लाए गए हैं। बेसिकली जो आंगनवाड़ी के टीचर्स, फैकल्टीज होंगे, ट्रेनर होंगे, वो भी उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से बच्चों का को ट्रेन कर सके। तो इसके लिए एक क्रिएट किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, ECCE। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाए उसके और क्या क्या केयर और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है इसके में बताई गई हैं। जैसा कि हमको पता है कि मोर देन 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बिफोर द एज ऑफ 6। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में कोई फैसिलिटी नहीं थी। अभी उनको ट्रेंड टीचर्स मिलेंगे, ट्रेंड फैसिलिटीज़ मिलेंगे, फैकल्टीज़ मिलेंगे। नेक्स्ट कम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का मतलब होता है कि बेसिक रीडिंग राइटिंग एबिलिटी और नंबर्स का नॉलेज, नंबर्स के ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं इनका नॉलेज। तो अप टू ग्रेड 3 क्लास 3 तक ये नॉर्मल रीडिंग, राइटिंग, नंबर, अरिथमेटिक ये आने चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अप टू डेट, ये काफ़ी कम है जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ड्रॉप आउट रेट जो होता है उसको कम करना है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेज क्लास 5 के बाद ड्रॉप आउट्स बढ़ने लगते हैं और क्लास 8 के बाद तो काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो इसको कम करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस यहाँ पर दिया गया है इसको। नेक्स्ट इज करिकुलम एंड पेडागोजी टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। सो एज वी कैन सी वी आर रिस्ट्रक्चरिंग द करिकुलम, पेडागोजी, एवरीथिंग इज सब में पूरी तरीके से सिस्टम को ही एक चेंज किया जा रहा है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, एज वी नो 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 2 इंडियन एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज मिनिमम। नेक्स्ट कम ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट, समेटिव टू फॉर्मेटिव। तो हम समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम एंड ऑफ द ईयर या 6 मंथ के बाद इवेल्युएशन नहीं करेंगे, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम होते थे, ऐसे नहीं। अब हम रेगुलर लेवल पर असेसमेंट करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं। और ये रेगुलर होगा तो जो भी डाउट्स होंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, तो वहीं पर उसको फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। तो एज वी नो वोकेशनल एजुकेशन हैज स्टार्टेड, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, क्लास 6 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। वोकेशनल एजुकेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, बेस्ड ऑन मशीन, प्लम्बिंग, ये सब इसके में आते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है। आप प्लीज़ NCTE और NCFTE का फुल फॉर्म कमेंट में लिखिए। टीचर्स, हमें पता है कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों का फ्यूचर बनाने में, तो उनको टीचर शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो उनको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको अपडेट करना होगा अपना नॉलेज, तो ये सब चीज़ों पर भी फोकस किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंज होंगे। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, यहाँ पर जो स्कूल लेवल पर है
GER जो है 100% का टारगेट रखा गया है 2030 तक, और हायर एजुकेशन के लिए 50% का टारगेट रखा गया है। कब तक? 2035 तक। करेंटली अभी जो है ये 26.3% है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको 50% करना है, क्योंकि हमें जैसा हमने देखा कि ड्रॉप आउट्स रेट बढ़ते जाते हैं, तो हायर एजुकेशन में ये रेट एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी कम है। और 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड, तो ये बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 3 to 4 इयर्स के लिए होंगे विथ अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। पहले एग्जिट ऑप्शन नहीं होता था, नाउ यू विल गेट मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो यहाँ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, और रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एडुकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है। नेक्स्ट कम, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आए भी हैं और आएंगे भी, वो है HECI। ये HECI क्या होता है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी होगी, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, जिसमें UGC, AICT सबको मर्ज कर देंगे, सबको हटा के एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। बट मेडिकल एंड लीगल फील्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, सो यू हैव टू रिमेंबर मेडिकल लीगल फील्ड्स आर एक्सक्लूडेड। इसके 4 वर्टिकल्स है। 4 वर्टिकल कौन कौन से हैं? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ARC जो है ये है रेगुलेशंस के लिए। जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC, तो जनरल एजुकेशन काउंसिल किस लिए है? टू सेट अप स्टैंडर्ड, आउटकम्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से कैसे स्टैंडर्ड को सेट किया जाए, इसके लिए है। नेक्स्ट कम्स हायर एजुकेशन ऑन ग्रांट काउंसिल, दिस इज फॉर फंडिंग, ग्रांट करने के लिए ये काउंसिल है। नेक्स्ट कम्स नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, ये इवैल्यूएशन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। तो ये 4 पिलर्स आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, टू ट्रांसफर क्रेडिट्स। इन शॉर्ट इट इज नोन एज ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें, परख इज क्रिएटेड। परख का फुल फॉर्म क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और परख इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली पूरा एजुकेशन सिस्टम को रोट लर्निंग से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए शिफ्ट किया जाना चाहिए, और उसके लिए ही ये सब चेंजेस लाए जा रहे हैं। बिकॉज वी नो फॉर 360 डिग्री पर्सनालिटी, 360 डिग्री लर्निंग के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट NEP 2020। थैंक यू।